सिर्फ आउटलाइन रियलिस्टिक पोर्ट्रेट नहीं बनाती, एक्चुअल रियलिज्म शेडिंग और लेयरिंग से आता है। आज मैं इस MS धोनी पोर्ट्रेट को ग्रेफाइट पेंसिल्स की हेल्प से लेयर बाय लेयर शेड करूंगा। इस रेफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइटिंग, ब्राइट हाईलाइट्स, डीप शेडोज और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट। अगर इन वैल्यूज को करेक्टली ऑब्जर्व कर लिया तो पोर्ट्रेट ऑटोमेटिकली रियलिस्टिक लगने लगता है। इस ड्राइंग के लिए मैं आर्टलाइन की 2B, 4B, 6B और 10B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। आप नोटिस करोगे कि मैंने HB पेंसिल यूज नहीं करी है। इसका रीजन आपको आगे प्रोसेस में समझ आ जाएगा। आउटलाइन टाइम पर की गई लाइट शेडिंग को मैं ब्लेंड करके एज अ बेस लेयर यूज कर रहा हूँ। इससे हमें स्मूथर फाउंडेशन मिलती है और लेयर्स नेचुरली बिल्ड होती हैं। अब 2B पेंसिल से शेडिंग स्टार्ट करेंगे। शेडिंग करते टाइम रेफरेंस को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रेशर कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो पेपर टेक्सचर डैमेज हो सकता है और स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं मिलेगी। सेकेंड लेयर अप्लाई करने से पहले सॉफ्टली ब्लेंड करना जरूरी है ताकि टोन्स इवनली ब्लेंड हो सकें। अब फोरहेड एरिया में 4B पेंसिल से डेप्थ बिल्ड करेंगे। हमेशा लाइट टू डार्क प्रोसेस फॉलो करो, इससे शेडिंग ज़्यादा कंट्रोल्ड और रियलिस्टिक दिखती है। बेटर डिटेलिंग और क्लीनर शेडिंग के लिए पेंसिल शार्प होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लंट पेंसिल से टेक्सचर मडी लग सकता है। 10B पेंसिल का यूज सिर्फ डार्क शेडो एरियाज में करेंगे। अगर इसे अननेसेसरली हर जगह यूज किया जाए तो पोर्ट्रेट फ्लैट और ओवर डार्क लगने लगता है। अब नीडेबल इरेजर की हेल्प से हाइलाइट्स लिफ्ट करेंगे। हाइलाइट्स पोर्ट्रेट में लाइटिंग और डेप्थ क्रिएट करते हैं। UV पेंसिल की हेल्प से एक्स्ट्रा हाइलाइट्स को सॉफ्टली बैलेंस करेंगे ताकि शेडिंग नेचुरल लगे और कंट्रास्ट मेंटेन रहे। अब आई शेडिंग में भी ऑलमोस्ट सेम लेयरिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे। पोर्ट्रेट रियलिस्टिक तब लगता है जब आईज रियलिस्टिक लगे। सबसे पहले शैडो एरियाज आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अपर आईलिड और प्यूपिल के अराउंड। सिक्स बी पेंसिल की हेल्प से शैडो एरियाज में डेप्थ ऐड करेंगे और शार्प पेंसिल की हेल्प से आईब्रो टेक्सचर बिल्ड करेंगे। NB पेंसिल का यूज मेनली प्यूपल और डार्केस्ट आईब्रो एरियाज में ही करना है। इसी कंट्रास्ट की वजह से आईज ज्यादा रियलिस्टिक फील होती हैं। अब नीडेबल इरेजर से आईज में सब्टल हाइलाइट्स ऐड करेंगे। प्यूपिल एरिया को कंप्लीटली वाइट नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल्ड हाइलाइट्स प्रिजर्व करनी है। राइट आई में भी सेम ऑब्जर्वेशन और लेयरिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे। ध्यान रहे बिगिनर्स यूजुअली आईज को इक्वली डार्क शेड कर देते हैं, इसी वजह से ड्राइंग फ्लैट लगने लगती है। हाइलाइट्स को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेस लेयर को ब्लेंड करने से पहले ब्रश से एक्स्ट्रा ग्रेफाइट रिमूव कर लेनी चाहिए, इससे हमें स्मूथ और पैच फ्री ब्लेंडिंग मिलती है। अब नोज एरिया में सॉफ्ट ब्लेंडिंग करेंगे क्योंकि रियलिस्टिक नोज आउटलाइन से नहीं शेडो और ट्रांजैक्शन से बिल्ड होती है। शेडिंग करते टाइम कभी कभी पेंसिल रफ फील होने लगती है। ऐसी सिचुएशन में सैंड पेपर की हेल्प से पेंसिल टिप को सॉफ्टली रिस्टोर किया जा सकता है। शेड करते वक्त कभी कभी बिना देखे हम गलत पेंसिल उठा लेते हैं, जैसे मैंने अभी 4B की जगह HB उठा ली। मेरे साथ तो ये काफी बार होता है, आपके साथ भी होता है या नहीं जरूर बताना। अब 4B पेंसिल की हेल्प से नोज शेडिंग कंटिन्यू करेंगे। रेफरेंस ऑब्जर्व करते हुए ग्रेजुअली डार्कर टोन्स बिल्ड करना इंपॉर्टेंट होता है।
नोज़ को रियलिस्टिक दिखाने में हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी वजह से नोज़ फ्लैट फील नहीं होती और प्रॉपर फॉर्म क्रिएट होता है। नीडेबल इरेजर की हेल्प से हम कंट्रोल्ड हाइलाइट्स लिफ्ट करेंगे। बेस लेयर ब्लेंड करने के बाद चिक एरिया में 2B पेंसिल की हेल्प से सॉफ्ट मिड टोन्स बिल्ड करेंगे। फेस शेडिंग करते टाइम प्रेशर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड प्रेशर स्किन टेक्सचर को रफ और पैची बना सकता है। रेफरेंस को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो चिक एरिया में बहुत से सब्टल मार्क्स और टेक्सचर विजिबल हैं। इन स्मॉल डिटेल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिगिनर्स यूजुअली चिक को कम्प्लीटली फ्लैट शेड कर देते हैं। इसी वजह से पोर्ट्रेट आर्टिफिशियल फील होने लगता है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन रियलिस्टिक शेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। 4B और 6B पेंसिल की हेल्प से लाइट टेक्सचर स्ट्रोक्स ऐड करेंगे। यहाँ हमें शेडिंग को ग्रेजुअली बिल्ड करना है ताकि टेक्सचर नेचुरल लगे। इस स्टेज पर 2B, 4B और 6B पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। 8B और 10B पेंसिल का यूज़ सिर्फ डार्क पॉइंट्स पर ही करना चाहिए, वरना शेडिंग ओवर डार्क लगने लगती है। नीडेबल इरेजर की हेल्प से हाइलाइट्स लिफ्ट करेंगे। फेस रियलिस्टिक तब लगता है जब हाइलाइट्स और शेडो प्रॉपरली बैलेंस हो। अब चिक के डार्कर एरिया में 2B पेंसिल की हेल्प से थोड़ी और डेप्थ ऐड करेंगे ताकि फेशियल स्ट्रक्चर और क्लियरली विजिबल हो सके। बियर्ड का बेस बिल्ड करने के लिए 4B पेंसिल की हेल्प से हेयर डायरेक्शन में स्ट्रोक्स अप्लाई करते हुए ओवरऑल बियर्ड फ्लो क्रिएट करेंगे। बिगिनर्स यूजुअली डायरेक्टली इंडिविजुअल हेयर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन रियलिस्टिक बियर्ड बिल्ड करने के लिए पहले ओवरऑल डार्क मैस और डायरेक्शन एस्टेब्लिश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट चिक एरिया में फाइनल लेयर्स बिल्ड करेंगे। एक ही लेयर में डार्क शेडिंग करने की जगह मल्टीपल सॉफ्ट लेयर्स अप्लाई करना ज़्यादा नेचुरल और स्मूथ रिजल्ट देता है। अब अपर लिप के ऊपर वाले एरिया को शेड करेंगे। इस एरिया में लाइट और शेडो का ट्रांजैक्शन काफी सॉफ्ट होता है, इसलिए यहाँ हार्ड आउटलाइंस अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले 2B पेंसिल से बेस टोन बिल्ड करेंगे, उसके बाद 4B पेंसिल की हेल्प से शेडो एरियाज को ग्रेजुअली डिफाइन करेंगे। अब चिन एरिया में शेडिंग कंटिन्यू करेंगे। रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए मिड टोन और शेडो वैल्यूज को लेयर बाय लेयर बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी प्रेशर कंट्रोल मेंटेन रखिए। ज्यादा प्रेशर यूज करने से अनवांटेड पैचेस और रफ टेक्सचर आ सकता है। हर लेयर में ब्लेंडिंग और हाइलाइट्स ऐड करने का पर्पस सिर्फ शेडिंग को स्मूथ बनाना नहीं होता, बल्कि फेस का नेचुरल ट्रांजैक्शन और डेप्थ को मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। अब लिप्स शेडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2B पेंसिल की हेल्प से बेस टोन बिल्ड करेंगे। बिगिनर्स अक्सर लिप्स को सिर्फ आउटलाइन करके डार्क शेड कर देते हैं, लेकिन रियलिस्टिक लिप्स स्मूथ वैल्यू ट्रांजैक्शन और कंट्रोल्ड कॉन्ट्रास्ट से बनते हैं। अपर लिप नेचुरली लोअर लिप से थोड़ी डार्क होती है, इसलिए रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए ग्रेजुअली डार्कर वैल्यूज बिल्ड करेंगे। लोअर लिप पे लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए हाईलाइट्स को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीडेबल इरेजर की हेल्प से हाईलाइट्स लिफ्ट करेंगे और जरूरत पड़ने पर 2B पेंसिल से उन्हें सॉफ्टली बैलेंस करेंगे। याद रखिए, छोटी छोटी डिटेल्स ही पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक फिनिश देती हैं, लेकिन ओवर डिटेलिंग से बचना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ इस फेशियल शेडिंग ट्यूटोरियल का ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आप रियलिस्टिक बियर्ड और मुस्टैच शेडिंग पर भी एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। ये मेरा पहला डिटेल्ड वॉइस ओवर ट्यूटोरियल है, इसलिए मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो या आपको लगता है कि किसी भी पार्ट को और बेहतर एक्सप्लेन किया जा सकता था तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपके सजेशन मुझे अगले ट्यूटोरियल को और भी बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।